नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 26 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। तो आप सभी को पता है जैसे कि हमारा जो करंट अफेयर की जो क्लास होती है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है, क्योंकि मैं एवरीडे ऐसे ही क्वेश्चन करंट के लिए लेके आता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी टॉपिक, आप कोई भी किसी भी कोचिंग की जो भी आप करंट अफेयर पढ़ के देखिए, मेरा जो रहता है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हम ऐसा नहीं कि हम 20, 25, 30 क्वेश्चन आपको एवरीडे बताएं, सॉल्व कराएं, नहीं। हम सिर्फ ही और सिर्फ 10 क्वेश्चन लेते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट, उनके लिए एक बेहतर परिणाम ला सकता है। और जो लगता है कि ये ट्रेंड में है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं और एवरीडे जो हमारी क्लास होती है करंट अफेयर की, उसमें हम आपको बताते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं जो अभी हम बताएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, हम थोड़ा सा डिले करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जितना भी पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो बहुत ही अच्छे से कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाए। इसलिए हम थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में। तो जो भी कंटेंट लाते हैं वो आपके लिए नॉलेजेबल, हेल्पफुल होता है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कौन सा है और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं यानी कि प्रतिवर्ष, यानी कि हर वर्ष भारत में आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछे कि इनकम टैक्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ऑप्शन है 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। ठीक है, तो अब बहुत लोग ये होंगे 26 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, 26 जुलाई हुआ, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होंगे। अगर कोई काम आप करते हैं, समझ करते हैं, तो उसका परिणाम और होता है। और एकाएक आप उस चीज़ में शामिल होते हैं या एक तरीके से कूद जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। तो इसलिए हर चीज़ के बारे में जब तक आप जानकारी इकट्ठा कर लें, जान जाएं, तब जाके आप उस चीज़ का जब प्रयास करेंगे सीखने का, समझने का, तो वो आपको बेहतर नॉलेज जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यानी कि इनकम टैक्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये यानी कि हर वर्ष, प्रतिवर्ष जो है, ये ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, ठीक, क्या ए जो है 24 जुलाई। ठीक है, तो ये जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जुलाई को जो है वो इनकम टैक्स डे जो है वो क्या है, मनाया जाता है। ठीक, तो भारत में देखें, अगर हम आयकर विभाग द्वारा 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसकी अगर हम बात करते तो ये जो थी, ये 1860 में इसी दिन, ठीक, कौन से 1860 में इसी दिन जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर जो है वो क्या है, पेश किया गया। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा। तो भारत में पहली बार जो है वो आयकर पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था जुलाई 26 के आसपास। तो यह दिवस जो है केंद्रीय बजट से जुड़े प्रावधानों की चर्चा में जो है क्या बना रहता है। ठीक है, ठीक है, तो 24 जुलाई के जो है वो इनकम टैक्स डे जो है वो मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक, अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE के अंतरिम अध्यक्ष यानी कि अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो किसे जिम्मेदारी जो है वो क्या सौंपी गई है। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी जो है वो किसे सौंपी गई है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ऑप्शन देते हैं मैग्रेस कार्लसन को, या विश्वनाथन आनंद को, या डी गुकेश को, या प्रज्ञानंद को। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन हमारा 2 है, तो इसमें हम देखते हैं इसके ऑप्शन की, जिससे कि तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी? तो ये हो जाएगा हमारे विश्वनाथन आनंद। ठीक, क्या हो जाएंगे? विश्वनाथन आनंद जो है
वो अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में जो है इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के रूप में। ठीक है, तो अब भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन जो रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं? ठीक है, वो रह चुके हैं विश्वनाथन। ठीक, तो भारत के 5 बार विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को जो हो क्या FDI की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तो वह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मंच पर भारतीय प्रतिनिधित्व को जो क्या है एक मजबूत जो है वो एक प्रेरणा और एक मजबूती की ओर जो है ये लेके जाएंगे। तो वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मंच पर एक उनको प्रतिनिधित्व के रूप में एक मजबूती के तौर पर उनको जो क्या है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा भारत का कौन सा राज्य जो है हाल ही में पहली निजी महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा निजी महिला विश्वविद्यालय यानी कि अगर हम बात करें तो प्राइवेट वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है। ठीक, तो हम इसमें ये देखते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल ही में पहली निजी महिला विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित करने जा रहा है। ठीक, अब इसमें देखते हैं यानी कि केरल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा है वो राजस्थान। ठीक है, चौथा क्या है? तो राजस्थान है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं। तो सही ऑप्शन की अगर हम देखें बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये जो बिल्कुल होगा वो होगा सही। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल ये जो होगा वो होगा सही। अब हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया कि हाल ही में राज्य में पहली निजी महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना को जो क्या है इसकी मंजूरी दे दी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन। ठीक, क्या है? उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन को बढ़ाना है। ठीक है, क्या है? बढ़ाना और तकनीकी व पेशावर शिक्षा जो क्या है इनको क्या है प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि तकनीकी और पेशावर शिक्षा जो है वो क्या है इसको प्रदान करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा, ठीक क्या है? DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली पूसा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये क्या है DRDO द्वारा जो है वो क्या है परीक्षण की गई जो है एक लंबी दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली कुसा जो है, तो ये क्या है? कुसा एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है इसमें ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? DRDO द्वारा जो है कुसा का जो है वो क्या एक सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कुसा एयर डिफेंस सिस्टम का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है। अब जैसे कि इसमें क्या है? पनडुब्बी रोधी दुश्मन के हवाई खतरों और मिसाइलों को क्या है यह नष्ट करना है, या साइबर हमले को रोकना है, या अंतरिक्ष मलबे की वो क्या है ट्रैकिंग करना है। ठीक, अंतरिक्ष में जो मलबा है उसकी क्या है ट्रैकिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4 है। ठीक है, क्या है? 4 है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो कुसा एयर डिफेंस सिस्टम है वो ये कहता है कि दुश्मन के हवाई खतरों और मिसाइलों को क्या है नष्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? जो दुश्मन के जो हवाई खतरे जो दुश्मन के जो हवाई जहाज होते हैं उनके द्वारा जो हमला करते हैं तो उस हमले को क्या है उसको नष्ट करना, और मिसाइलों को क्या है नष्ट करना, जो मिसाइलें आती हैं उनको भी क्या है नष्ट करना। तो कुसा एयर डिफेंस सिस्टम का ये मुख्य क्या है एक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, जिसका परीक्षण जो है वो DRDO द्वारा जो वो क्या है किया गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की कुसा प्रोजेक्ट कुसा प्रणाली जो है भारत की स्वदेशी सतह को हवा में मार करने वाली जो है एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली है। तो यह रूस की जो S-400 के तर्ज पर जो है 350 किलोमीटर तक की सीमा में आने वाले दुश्मन के विमानों से ड्रोन मिसाइलों इंटरसेप्टर करने में क्या है सक्षम है। ठीक, तो जैसे कि रूस की जो मिसाइल है, ठीक, रूस की मिसाइल जो S-400 है तो उसी की तर्ज पर जो है ये 350 किलोमीटर तक की सीमा में आने वाले दुश्मन के विमान और ड्रोन है या मिसाइल उनको भी क्या है इंटरसेप्ट यानी कि नष्ट करने की क्या है इसमें क्षमता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक,
अब 5 में ये पूछा जा रहा है कि 23वें राष्ट्रमंडल, ठीक, यानी कि थर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है वो किस शहर में प्रस्तावित किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5वां है। 5वें में ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि 23 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जा रहा है, ठीक। अब इसे कि इसमें क्या है, सिडनी है, ग्लासगो है, या बर्मिंघम है, या नाइट हिली है, ठीक। तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लासगो, ठीक है। क्या होगा, ग्लासगो, ठीक। तो ऑप्शन बी जो होगा, ठीक, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, पूर्णतः जो है वो क्या, वो सही होगा। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है स्कॉटलैंड का ग्लासगो जो है वो ग्लासगो एक जो है वो क्या है, शहर है, ठीक। तो स्कॉटलैंड का ग्लासगो जो है वो एक क्या है, शहर है। तो ये है वो, ये जो शहर है वो कर रहा, तो बजटी सीमाओं के चलते इस बार खेलों का प्रारूप जो है वो अधिक संक्षिप्त यानी कि स्ट्रीमलाइनेड जो है वो क्या है, रखा गया है, ठीक। क्या रखा गया, स्ट्रीमलाइनेड जो है वो क्या है, रखा गया। तो बजटी सीमाओं के चलते इस बार खेलों का जो प्रारूप है वो एक अधिक संक्षिप्त तौर पर जो है क्या, इससे जो है क्या वो रखा गया है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आमची मुंबई, ठीक, क्या है, आमची मुंबई। आमची मुंबई पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है, ठीक, यानी कि जो हमारा आमची मुंबई पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। तो इसमें देखते हैं कि जिसे हाल ही में जो क्या है वो जारी किया गया है, ठीक है। क्या है, जारी किया गया है। तो अब आमची मुंबई पुस्तक के जो लेखक है जिसे हाल ही में क्या है वो जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जावेद अख्तर है, या गुलजार हैं, या अनुपम खेर हैं, या अमीश त्रिपाठी हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो जो ये गुलजार हैं, ठीक है, क्या है, गुलजार, ठीक। तो गुलजार जो हैं वो आमची मुंबई पुस्तक के जो है क्या है, लेखक हैं, जिसे हाल ही में जो है क्या है वो जारी किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था शुरुआत में ही कि हम वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम इसीलिए आपसे हमेशा कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हमारी जो करंट की जो क्लास होती है, प्लीज़ आप लोग 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए और समझने का प्रयास करिए एवरीडे। आप खुद ही आप अगर 6 महीने कंटिन्यू फॉलो करते हैं हमारी क्लास को, तो आपका जो करंट का लेवल है, आपके जो करंट की जो क्लास जो हम करा रहे हैं, आपका करंट लेवल इतना स्ट्रांग हो जाए कि क्वेश्चन आते ही खाना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मैंने जो है वो क्लास किया था और इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो यानी कि वो बी होगा। तो आमची मुंबई पुस्तक के लेखक कौन होंगे, वो होंगे गुलजार होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि प्रसिद्ध गीतकार, ठीक, गुलजार कौन थे, ये एक प्रसिद्ध गीतकार और कवि थे। तो गुलजार द्वारा जो है ये आमची मुंबई हाल ही में जो है इससे क्या है लॉन्च किया गया है। तो यह पुस्तक जो है मुंबई शहर के एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक क्या है, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक और सामाजिक जीवन के संस्मरणों को जो है क्या दर्शाती है, ठीक। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो गुलजार की पुस्तक है मुंबई आमची, तो ये पुस्तक जो है मुंबई शहर के किस उस पे प्रेरणा स्रोत है या किस पे जो है ये दर्शाई गई, ठीक। तो ये चीज़ भी यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि ये जो है एक मुंबई शहर की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक है, यानी कि उस मुंबई शहर का जो एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक और सामाजिक जो जीवन है वहाँ का, तो उस सामाजिक जीवन के संस्मरणों पर जो है क्या इसको जो है क्या दर्शाया गया है, इस पुस्तक में दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा, 7वां, ठीक है। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा 7वां। अब 7वें में क्या पूछा जा रहा है, 7वें में यह है कि रासायनिक पार्क विकसित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है रासायनिक पार्क, ठीक है, यहाँ पे क्या है रासायनिक पार्क। तो रासायनिक पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस योजना को जो क्या मंजूरी दी गई, ठीक। यानी कि जो रासायनिक पार्क है उस पार्क को विकसित करने के लिए तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किसी एक योजना की जो क्या है मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं यानी कि ऑप्शन की बात करें, यानी कि भव्य रसायन योजना, या पीएम रसायन पहल, या हरित रसायन मिशन, या भारत पेट्रोकेमिकल योजना,
ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो हम पहले देखते हैं इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो रासायनिक पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या है, भव्य रसायन योजना की योजना को मंजूरी दी है। ठीक, क्या है, भव्य, ठीक, भव्य रसायन योजना। ठीक, भव्य रसायन योजना की जो है केंद्र सरकार ने क्या है, इसकी मंजूरी दी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में केमिकल पार्क, ठीक, क्या है, केमिकल पार्क और पेट्रोकेमिकल क्लस्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य रसायन योजना, ठीक, यानी कि पेट्रोकेमिकल क्लस्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य रसायन योजना को जो क्या है केंद्र सरकार ने क्या है, इसको मंजूरी दी है। ठीक, तो इसका जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य क्या है, तो रसायनों के आयात पर निर्भरता जो है वो क्या है, कम करना है। ठीक है, यानी कि जो रसायन है उसकी जो हम आयात करते हैं दूसरे देश से, तो उस आयात को कम करने के लिए तो इसका जो लक्ष्य है इसी रखा कि आयाता पर जो है क्या है, निर्भरता जो है वो क्या है, इसको कम करना है। इसलिए केंद्र सरकार ने ये जो है क्या कहते हैं, योजना को जो क्या वो एक मंजूरी दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 8 है। ठीक, तो 8 में क्या पूछा जा रहा है, 8 में ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI ने गहरे समुद्र की मछलियों को एक दस्तावेजीकरण के लिए कौन सा ऐप जो है वो क्या है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा ऐप जो है वो क्या है, लॉन्च किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कौन सा ऐप जो है वो क्या है, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक, तो मछलियों के दस्तावेजीकरण के लिए कौन सा ऐप जो है वो क्या है, लॉन्च किया गया। अब इसमें हम देखें यानी कि ओशियन फिश इंडिया या डीप डाटा ऐप या मत्स्य सेतु या एक्वा ट्रैकर। ठीक है, तो ये क्या हमारे 4 ऑप्शन हो गए। अब इसमें हम देखते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, यानी कि और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 8वां। ठीक, तो केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान क्या है, मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने गहरे समुद्र की मछलियों को कि एक दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ऐप की जो ऐप जो लॉन्च किया है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीप डाटा ऐप को जो क्या है वो लॉन्च किया है। तो डीप डाटा ने क्या है कि CMFRI ने क्या है कि डीप डाटा नाम के एक मोबाइल ऐप जो है क्या है उसको क्या है, जारी किया गया। ठीक, तो इसका उपयोग जो होगा वो गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों की प्रजातियों का जो डेटा है वो क्या है, एकत्रित करने और संरक्षण और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के लिए जो क्या है, किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ समझ में आया होगा कि जो इस डाटा का जो डीप डाटा का नाम जो दिया है, जो मोबाइल ऐप जारी किया गया है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, तो ये जो है जो पाई जाने वाली गहरे समुद्र में जो पाई जाने वाली मछलियां हैं, उन मछलियों की जो प्रजाति हैं, उन प्रजातियों का जो डेटा है वो एकत्रित करना है, और एकत्रित करने के बाद क्या है, इनका क्या संरक्षण देना है, यानी कि इनका देखभाल करना है, और समुद्री परिस्थिति तंत्र के अध्ययन के लिए क्या है, ये लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि और भी अध्ययन करने के लिए जो क्या है, एक समुद्री परिस्थिति तंत्र के अध्ययन के लिए क्या है, ये किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि कारगिल विजय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक, यानी कि हमारा जो कारगिल दिवस है, ठीक है, कारगिल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि 4 ऑप्शन 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 9 है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कारगिल दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को जो है क्या है, मनाया जाता है। तो 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की चोटियों को क्या है, पाकिस्तान की घुसपैठियों से क्या है वो क्या है, मुक्त कराया था। ठीक, तो इसे एक ऐतिहासिक विजय की याद और वीर शहीदों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में जो क्या है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि हमारा ये जो है क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि HCl टेक और सरवाम
एआई ने संयुक्त रूप से एआई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की। ठीक, क्या किया है? तो संयुक्त रूप से एआई टेक्नोलॉजी सेंटर की जो क्या है वो क्या है एक स्थापना किया था। ये किस राज्य में करने की घोषणा की गई? ठीक, तो यहाँ पे ये पूछा गया है किस राज्य में करने की जो क्या है घोषणा की गई। ठीक, अब इसमें देखते हैं यानी कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा उड़ीसा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आईटी कंपनी जो हमारी है वो क्या है HCL है, HCL टेक। तो भारतीय एआई स्टार्टअप यानी कि सर्वाम एआई ने मिलकर उड़ीसा में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का जो क्या है एक निर्णय लिया है। ठीक है, क्या लिया है? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का जो क्या है एक निर्णय लिया है। तो यह जो है एक स्थानीय भाषा में एआई मॉडल और समाधान विकसित करने पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक, यानी कि जो वहाँ की स्थानीय भाषा है उस स्थानीय भाषा में एआई मॉडल जो है एक समाधान विकसित करने पर जो है क्या ध्यान जो है क्या केंद्रित करेगा। तो इसलिए आईटी कंपनी HCL टेक के द्वारा भारतीय एआई स्टार्टअप सर्वाम एआई ने क्या है मिलकर उड़ीसा में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का जो क्या है इसी वजह से निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो क्लास थी यानी कि 26 जुलाई 2026 की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी जिसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बहुत चीज़ें आपको देखने को समझने को आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारी क्लास कैसे चल रही, और अगर किसी और चीज़ की क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए किस टॉपिक पे कैसे और भी क्लास कराना है, तो उसका भी आप हमें थोड़ा सा सजेस्ट करें तो वो भी क्लास लेके हम आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आप हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी चीज़ आप तक पहुँचे, छूटने ना पाए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।